कलाकोठरी गांव, जो एक घने जंगल के भीतर बसा है, कहीं दूर से दिखाई देता है। रात का समय है और अंधेरे में कुछ डरावनी गतिविधियां चल रही हैं। जैसे ही कैमरा गांव के अंधेरे हिस्से में आता है, वहां का वातावरण भारी और भयावह लगता है। हवा में मूसलधार बारिश की बूंदें गिर रही हैं, पेड़ झूम रहे हैं और उनके शाखों की छाया डरावने आकार में बदल रही है। रात का अंधेरा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गांव को निगलने की चीख सुनाई देती है और वह बुरी तरह डर के साए में आ जाती है। पुरोहित गहरी और धीमी आवाज में, देवी का क्रोध अब और बढ़ रहा है, इसे शांत करने के लिए एक बलि देनी होगी। गांव का प्रमुख, क्या यह वही समय है? क्या अब हम सबको बलि देनी होगी? इन संवादों के साथ फिल्म का टोन तुरंत ही अंधेरे और रहस्य से भर जाता है, जो आगे चलकर कहानी को प्रभावित करता है। आरव, वह एक गहरे और भयावह अतीत का व्यक्ति है। उसकी आंखों में एक दर्द और शून्यता का मिश्रण है, जो यह बताता है कि वह कई कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर चुका है। उसकी चाल में गहरी शांति है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा डर है जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता। आरव अपनी पुरानी हवेली में पहुंचता है, जो अब खंडहर बन चुका है। हवेली की दीवारें समय के साथ टूटी और बदहाली में हैं। एक विचित्र सी चुप्पी है, जैसे यहाँ का हर कोना कुछ छिपा रहा हो। आरव गहरे विचार में, 15 साल पहले मैं यहाँ से भागा था और आज फिर वापस आ गया हूँ। वह हवेली के अंदर कदम रखता है और जैसे ही वह पुराने घर में घुसता है, एक ठंडी हवाओं का झोंका उसे सता जाता है, जो उसे पुरानी यादों की ओर खींचता है। आरव के अंदर एक आत्मीयता और दर्द का मिश्रण है, क्योंकि वह जानता है कि वह इस गांव में अपना अतीत खोजने आया है। हवेली के भीतर हर कमरे में कुछ गहरी शांति है, लेकिन उस शांति के भीतर एक डर भी सुसुप्त रूप से बैठा हुआ है। ईरा ईरा एक साहसी, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महिला है। उसकी आंखों में एक ऐसी खोज की भावना है जो उसे अजनबी जगहों पर ले जाती है। वह इस गांव में प्राचीन किंवदंतियों और अवैध घटनाओं पर एक किताब लिखने आई है। उसकी मानसिकता बहुत मजबूत है, लेकिन उसे भी इस गांव की अजीब घटनाएं आकर्षित करती हैं। ईरा जब पहली बार आरव से मिलती है, तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय आकर्षण झलकता है। उनके बीच का पहला संवाद एक सम्मोहक ऊर्जा पैदा करता है। ईरा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ एक पुरानी कहानी ढूंढने आया हूँ, लेकिन शायद यही कहानी मुझे खुद को ढूंढने में मदद करे। आरव की बातें ईरा के मन में शंका और दिलचस्पी का कारण बनती हैं, लेकिन वह उसकी शक्ति और रहस्य से खींची चली जाती है। आरव और ईरा के बीच का आकर्षण धीरे धीरे और गहरा होने लगता है, जिससे दोनों का मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। मंदिर के खंडहर, यहाँ पुरानी दीवारें, झाड़ियाँ और पत्तियां बिखरी हुई हैं। यह स्थान कभी पूजा स्थल था, लेकिन अब यह मरे हुए आत्माओं के दस्ते के रूप में बदल चुका है। ईरा, यह जगह एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, लेकिन क्या तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ कुछ तो है? आरव गहरी आवाज में, यह खामोशी नहीं है ईरा, यह एक शापित शांति है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह किसी से छिपा नहीं रह सकता। दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है और वे एक दूसरे को अपनी तकलीफें और खोई हुई उम्मीदें बताते हैं। ईरा को आरव का दर्द और उसका भूतिया अतीत महसूस होता है और वह इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए उसे मदद देने का वचन देती है। घना जंगल, जहां हर पेड़ और पत्थर में अजीब सी शक्तियां महसूस होती हैं। आरव अकेला जंगल में चलता है और अचानक हवाओं से तारा की भूतियां आवाज सुनाई देती है। वह उसकी पिछली कड़वी यादों और जख्मों को फिर से जिंदा कर देती है। तारा का रूप धीरे धीरे स्पष्ट होता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान होती है, जैसे वह आरव को अपनी पकड़ में लेने के लिए ललचाती हो। तारा के शब्दों में घबराहट और खौफ दोनों का मेल होता है। तारा धीरे से, कंठ में दर्द, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो आरव? तुम मेरे अंदर समा चुके हो, मुझे नहीं छोड़ सकते। आरव कांपते हुए, तुम क्या चाहती हो मुझसे? तारा, तारा का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह आरव को अपनी मानसिक कैद में डाल देती है, जैसे वह उसकी आत्मा को निगलना चाहती हो। नदी के किनारे, रात का समय है।
चांद की रोशनी नदी की सतह पर झिलमिलाती है। ईरा, तुम हमेशा इस दर्द को अपने अंदर क्यों रखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? आरव, मैं जानता हूँ ईरा, लेकिन मेरे अतीत की छाया मुझे हमेशा परेशान करती है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके बीच का भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होता जाता है। ईरा आरव को अपने भय से उबारने के लिए उसे अपने प्यार का आशीर्वाद देती है। ईरा, धीरे से, तुम अकेले नहीं हो, हम इसे साथ पार करेंगे। आरव, हौले से, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई दूरी बनाओ। तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं है। पुराना मंदिर, चारों ओर अंधेरा है और हवा में ठंडक है। तारा अपनी पूरी शक्ति से आरव और ईरा पर हमला करती है, लेकिन आरव अब अपनी ताकत को पहचान चुका है। तारा का रूप और शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह केवल मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी भयावह रूप में सामने आती है। तारा, खुद को अत्यधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते आरव। मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हूँ और मैं इसे तुमसे छीन लूंगी। आरव, संगठित और शांत होकर, तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। तारा, मुझे अपनी ताकत और प्यार के लिए लड़ने का अधिकार है। मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही तारा की ओर बढ़ता है, आरव अपनी आत्मा की शक्ति को एकजुट करता है। इस निर्णायक लड़ाई में उनके बीच के भावनात्मक संघर्ष, मानसिक तनाव और शारीरिक शक्ति के साथ रोमांचक मोड़ आते हैं। तारा और आरव का संघर्ष इस समय को और अधिक खतरनाक बना देता है। तारा आरव को एक बार फिर से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन अब आरव ने अपने भीतर की सच्चाई और ताकत को महसूस किया है। दोनों के बीच ताकत और आतंक का कड़ा मुकाबला होता है। तारा का चेहरा गुस्से और घृणा से भरा हुआ है, जबकि आरव की आंखों में सिर्फ जुनून और आत्मविश्वास दिखता है। मंदिर का मध्य, जहां एक भयंकर आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है। तारा को हराने के बाद आरव के शरीर और आत्मा में एक भयंकर थकान महसूस होती है, लेकिन तभी तारा एक अंतिम बार फिर से उठती है और अपने शक्तिशाली रूप में आरव पर हमला करती है। ईरा, आरव को बचाने के लिए, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे जाने दो। ईरा अपना जीवन बलिदान कर देती है ताकि आरव को तारा की आखिरी हमले से बचाया जा सके। इस बलिदान के बाद तारा की शक्ति कमजोर हो जाती है और आरव अंततः तारा को हराकर उसे नष्ट कर देता है। आरव आंसू भरी आंखों के साथ, तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ईरा। आरव की आंखों में गहरा दुख और सच्चाई का एहसास होता है, लेकिन वह यह जानता है कि ईरा की आत्मा अब हमेशा उसके साथ है। वह अपनी नई ताकत के साथ जीवन की ओर बढ़ता है। गांव की सुबह की सुनहरी रोशनी में, जिस पर अब शांति और सुकून का असर दिखाई देता है। तारा और आरव की लड़ाई के बाद गांव में एक नया उजाला आया है। अब गांव में अंधकार की बजाय उजाला छाया हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और उन्हें एक नई उम्मीद मिलती है। आरव, यह सब खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। ईरा का बलिदान हमें यह सिखाता है कि प्यार और बलिदान ही सबसे बड़ी ताकत। गांव वाले, धन्यवाद में तुमने हमें बचाया आरव। अब हम फिर से स्वतंत्र है। इस दृश्य में आरव अब अपने पुराने जीवन से उबर चुका है। वह न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है, बल्कि वह ईरा की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका है। आरव की आवाज में जीवन और मृत्यु, प्यार और दर्द, सभी चीजें मिलकर एक यात्रा बनाती हैं। कभी-कभी हमें अपनी आत्मा की खोज करनी होती है और कभी-कभी हमें अपने प्यार को खोने के बाद ही उसकी सच्ची ताकत का एहसास होता है। आरव गांव के बाहर खड़ा होता है और उसके सामने विस्तृत आकाश फैला हुआ होता है। उसकी आंखों में अब कोई डर या भय नहीं, केवल एक अदृश्य शक्ति की चमक होती है। एक नया दिन शुरू हो चुका है और उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।